कहानी का भाग 13। मयंक और कमलेश की आत्माएं। इस वक्त अर्जुन और विक्की के अंदर मयंक और कमलेश की आत्माएं आ चुकी थी और वे किसी निशाचर की भांति व्यवहार करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए शहर की तरफ बढ़ रहे थे। पर अघोरी बाबा द्वारा दी गई राख को दरोगा मनोज कुमार शहर की पूर्वी सीमा में बिखेर कर जा चुका था, जिस कारण अब ये दोनों उस पवित्र दीवार से टकरा कर चुके कुपित हो गए थे कि अपनी निशाचर शक्ति के साथ चिल्ला रहे थे। अघोरी बाबा की नींद भी उन निशाचरों की आवाज सुनकर खुल चुकी थी। अघोरी, इन आत्माओं को रोकना तो उन लड़कों के हाथ में ही है, पर यह तभी सफल होगा जब अर्जुन के ऊपर बंधा तंत्र टूट जाएगा। और यह कब टूटेगा ये तो कहना भी बहुत मुश्किल है। हम तो सिर्फ इन्हें रोक सकते हैं और फिर उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। फिर से अपनी आंखें बंद करते हैं और निद्रा में लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ मयंक, लगता है किसी ने हमें रोक दिया है। अब हम क्या करें? वापस लौटना होगा आज हमें, बिना अपना शिकार किए। कमलेश, जी बॉस, पर आप फिक्र मत कीजिए। 1-2 दिन में ही ये दीवार अपने आप ही अदृश्य हो जाएगी। फिर हम दोबारा से प्रयास करेंगे। मयंक, पर जिसने ये दीवार खड़ी की है वो तब तक कोई और रास्ता निकाल लेगा हमें रोकने का। फिर हम क्या करेंगे? ये तो हमारी हार होगी। कमलेश, नहीं बॉस, बस एक बार हमें शहर के अंदर जाना है, उसके बाद हम बाहर ही नहीं आएंगे। उसी को अपना घर बना लेंगे। मयंक, पर उसके लिए ये दोनों शरीर शहर में ही रहेंगे। इनके पहचान वाले लोग हमें परेशान करेंगे। तब क्या होगा? कमलेश, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। मयंक, ठीक है, फिर आज वापस चलो। और फिर दोनों तेजी से वापस प्रस्थान कर जाते हैं। सुबह 9 बजे देवेंद्र सिंह अर्जुन का दरवाजा खटखटा रहे थे। अर्जुन, 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 दरवाजा खोलो, कितनी देर तक कैसे सो रहे हो? अर्जुन बाहर से होने वाली आवाज को सुनकर बहुत ही अधमरी सी हालत में खड़ा होता है और लगभग झूमते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलता है। देवेंद्र, बेटा क्या बात है, अभी तक सो रहे हो? अर्जुन, हाँ पापा, आंख ही नहीं खुल रही है। देवेंद्र सिंह, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आज बाबा जी के पास लेकर चलता हूं। और तभी उनकी नजर अर्जुन की उंगलियों पर पड़ती है, जिस पर अंगूठियां देखकर वे अचंभित रह जाते हैं। देवेंद्र सिंह, ये क्या है अर्जुन, तुमने इन अंगूठियों को पहन क्यों लिया? तुम्हें पता है ना इनमें बुरी शक्तियों का वास है। अर्जुन, पता नहीं पिताजी, ये कैसे मेरे हाथ में आ गई और उन्हें उतारने की कोशिश करता है। ये देखो पिताजी, निकल ही नहीं रही। उसके पिताजी भी उंगलियों से अंगूठी उतारने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। देवेंद्र सिंह, तू जल्दी से तैयार हो जा, हम अभी निकलेंगे। मुझे तो लग रहा है समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। अर्जुन, ठीक है पिताजी, और नींद में अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। इधर अर्जुन के घर में सभी लोग टेंशन में आए हुए थे और इसका कारण अर्जुन की बेवकूफी ही थी कि उसने उन अंगूठियों को और चैन को अपने गले में धारण कर लिया था। अर्जुन और देवेंद्र सिंह अभी तैयार होकर घर से निकले ही थे कि तभी विक्की उनके घर आ पहुंचता है। देवेंद्र सिंह विक्की को वहां देखकर थोड़ा बुरा मुंह बनाते हैं। अर्जुन विक्की को वहां देखकर वो भी अपने पिता के सामने थोड़ा सा डर जाता है कि अब उसके पिताजी क्या कहेंगे। विक्की, नमस्ते अंकल जी, सुबह सुबह आज कहां जा रहे हैं? देवेंद्र सिंह, तुम भी चलो, तुम्हारे दोस्त को आजकल बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। नदी किनारे जो अघोरी बाबा हैं उन्हीं को दिखाकर लाता हूं। विक्की, क्या कह रहे हो आप? नदी किनारे अघोरी बाबा को? इससे अच्छा तो आप शहर चलो, शहर में एक बड़े पुजारी बैठते हैं जो सब कुछ बता देंगे। देवेंद्र सिंह, अच्छा पर तुम्हें कैसे पता? विक्की, पहले मुझे भी बहुत सपने आते थे, फिर मेरे पिताजी मुझे वहां ले गए, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत ही शक्तिशाली पंडित हैं, उन्हें सब विधियों का बड़ा ज्ञान है। अर्जुन बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, वो कुछ बोल नहीं रहा। देवेंद्र सिंह कुछ सोचते हैं और फिर विक्की की तरफ देखते हैं। नहीं, पहले हम अघोरी बाबा के पास ही जाएंगे, वो हमें जो बताएंगे उसी के बाद अगला कदम उठाएंगे। विक्की, ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। देवेंद्र सिंह,
चलो तुम भी हमारे साथ, और उसे तिरछी नजरों से देखते हैं और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। विक्की, नहीं मुझे थोड़ा काम है, आप लोग जाइए। मैं तो सोच रहा था कि अर्जुन को अपने साथ लेकर शहर चला जाऊंगा। देवेंद्र सिंह, तो फिर अब तुम अकेले ही जाओ। और बाइक स्टार्ट करते हुए, बैठो अर्जुन। अर्जुन का भी मन नहीं था, पर अब वो मना भी नहीं कर सकता था, उसे मजबूरी में बैठना पड़ा। देवेंद्र सिंह गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं, पर वो थोड़ी ही दूरी पर जाकर रुक जाती है। अरे ये क्या हुआ, कि बाइक ऐसे कैसे रुक गई? और थोड़े से अचंभित होते हैं, पर उन्हें समझ में आ जाता है कि यह सब शायद अर्जुन के ऊपर हावी होने वाली बुरी आत्मा की कारस्तानी है। देवेंद्र सिंह, चलो अर्जुन पैदल ही चलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर आगे तो बढ़ जाते हैं। अर्जुन पीछे मुड़कर विक्की को देख रहा था। विक्की की आंखें एकदम से सफेद हो जाती हैं और फिर देवेंद्र सिंह को अपना सर घूमता हुआ लगता है। वो धीरे से जमीन पर आ बैठते हैं। अर्जुन, क्या हुआ पिताजी? और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करता है। चलिए मैं आपको वापस घर ले चलता हूं, और फिर धीरे धीरे घर की तरफ लेकर बढ़ जाता है। राधा जो खिड़की से सब देख रही थी, उसकी आंखों में इस वक्त डर था। शायद उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। राधा, उस विक्की की आंखों में ऐसा क्या था? वो तो बिल्कुल किसी डरावने शैतान की तरह लग रही थी, और उन्होंने पिताजी को बीमार कर दिया है। और अगर मैंने इस बारे में कुछ किया तो वो मुझ पर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। राधा फौरन घर के मंदिर में जाती है और वहां से गंगा जल की पवित्र शीशी उठाकर ले आती है, और बहुत ही तेजी से छत के ऊपर पहुंच जाती है। अर्जुन और विक्की देवेंद्र सिंह को संभालते हुए घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। राधा बिल्कुल छत पर खड़ी थी, और उसने गंगा जल उन तीनों के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया था, और तेजी से वहां से हट गई। पवित्र गंगा जल जैसे ही शरीर पर एक आग लगने जैसा अनुभव होने लगा। उनका शरीर उन्हें तड़पाने लगा। देवेंद्र सिंह, जो अभी तक पूरी शक्ति के प्रभाव में आ गए थे, एकदम से उनके ऊपर से वो जाल टूटता है और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, और अपने पास अर्जुन और विक्की को ऐसे तड़पता हुआ देखकर थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। राधा भी अब दरवाजे पर आ पहुंची थी, और वो उन दोनों पर और भी ज्यादा गंगा जल डाल देती है। राधा, ये लो शैतान के बच्चों, मेरे भाई को छोड़कर भाग जाओ। अर्जुन और विक्की बहुत बुरी तरह से तड़पने लगे थे। देवेंद्र सिंह तेजी से आगे बढ़ते हैं और अर्जुन के हाथ को पकड़कर उसमें से अंगूठियां खींचने लगते हैं, जो निकलना शुरू हो जाती है। अर्जुन उन अंगूठियां निकालने से रोकना चाह रहा था, और विक्की भी, पर राधा उन पर पवित्र गंगा जल डालकर उन्हें बेबस कर रही थी। आखिर में देवेंद्र सिंह सभी अंगूठियां और चैन उतारने में सफल हो जाते हैं। राधा, पापा एक काम करो, इन दोनों को जंजीर और रस्सियों से बांध दो। अर्जुन और विक्की जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, जैसे उनका शरीर जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया हो, और फिर धीरे धीरे वे दोनों बेहोश हो जाते, पर उनका शरीर अलग ही तरीके से अकड़ गया था। देवेंद्र सिंह बेहद चिंतित थे, और वे उन दोनों को उठाकर पहले अर्जुन के कमरे में बिस्तर पर लेटा देते हैं, और फिर उन्हें बांध देते हैं। आशा देवी भी, जो अभी तक बाहर काम पर गई थी, घर आकर जब इसे इस सब के बारे में राधा बताती है, तो वो भी हैरान रह जाती है। अपने बेटे की हालत देखकर तो वो कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है, और अब यह खबर आस पड़ोस के लोगों में भी फैलने लगी थी। सभी को यह बात मालूम पड़ जाती है कि देवेंद्र सिंह के लड़के और उसके दोस्त विक्की पर भूत का साया है। विक्की के मां बाप बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिन्हें सूचित किया जा रहा था। वो भी शाम तक आने की बात कर रहे थे। देवेंद्र सिंह, अब क्या करें? अरे गांव वालों को यह बता दें कि इन अंगूठे और चैन की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। इन अंगूठे और चैन को कहीं भी फेंक दो, ये वापस अर्जुन के पास ही आ पहुंचती है। आशा देवी, नहीं, किसी को कुछ मत बताओ, लोग कहीं हमारे बच्चों को शैतान समझकर ना मार दें। राधा, मम्मी ठीक कह रही है पापा, गांव के लोग ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं, वो भैया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि उन्हें यह बताएं कि भाई और विक्की पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, बस। देवेंद्र सिंह, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, पर अब मुझे घोरी बाबा से मिलने जाना होगा, अब वही इन्हें ठीक कर सकते हैं। आशा देवी, ठीक है, आप जाइए। देवेंद्र सिंह तेजी से वहां से निकलते हैं। बाइक स्टार्ट करते ही चालू हो गई थी, और फिर लगभग आधे घंटे बाद वे अघोरी बाबा के सामने बैठे थे। अघोरी बाबा, आ गए तुम? मुझे विश्वास था कि तुम आज अवश्य आओगे। देवेंद्र सिंह, बाबा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे बेटे और उसके दोस्त विक्की पर बुरी आत्मा अपना प्रभाव दिखा रही है। दोनों बच्चे बेहाल होकर मेरे घर पर बंधे पड़े हैं।
उनकी वैसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आप उन्हें ठीक कर दीजिए बाबा जी, आपकी बहुत कृपा होगी। अघोरी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक वे दोनों खुद नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। देवेंद्र सिंह अपनी जेब में पड़े अंगूठे और चैन निकालकर उनके सामने रख देता है। बाबा जी, रात में ये अंगूठे और चैन मेरे बेटे देवेंद्र की उंगलियों में और गले में आ गई थी। अघोरी, नहीं बच्चा, तेरे लड़के ने खुद ही ने धारण किया था जिज्ञासा में, और यही गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई। देवेंद्र सिंह, पर अब तो मैं उन्हें उतार लाया हूं। पापा, हमने पवित्र गंगा जल छिड़ककर उन्हें बेबस कर दिया था, और फिर उसकी उंगलियों से मैंने ये सब उतार ली थी, वरना ये तो उसकी उंगलियों में चिपक गई थी। अघोरी, बहुत अच्छा किया बच्चे, जो तुमने उन्हें घर से बाहर जाने से पहले ही काबू में कर लिया। वरना अगर वो एक बार इस गांव की सीमा से बाहर निकल जाते और अपने क्षेत्र में चले जाते, तो फिर उन पर काबू पाया जाना बेहद मुश्किल हो जाता। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा। देवेंद्र सिंह, जी बाबा जी, ये सब तो मेरी बेटी राधा की वजह से हुआ है। अघोरी आंखें बंद करते हैं और तभी तुम्हारी कन्या के हाथ से छिड़का गया गंगा जल उन दोनों को बेबस कर गया, क्योंकि तुम्हारी बेटी का जन्म काल रात्रि में रात के 12 बजे हुआ है। देवेंद्र सिंह, जी बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। अघोरी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रात होते ही उन दोनों भटकती आत्माओं की काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वे अपने कार्य के लिए निकल पड़ती हैं। ये अंगूठी और ये चैन उन्हें निशाचर शक्तियों से भर देती है, ऊर्जा दे देती है। पर आज हम उन्हें रोक सकते हैं। अपनी बेटी राधा को बोलना उन दोनों के हाथ में अपने हाथों से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए रोली बांध देगी। देवेंद्र सिंह, तो क्या इससे पापा अर्जुन और विकी बुरी ताकतों से बच जाएंगे? अघोरी, नहीं, ये तो सिर्फ एक थोड़ी सी सुरक्षा है, पर उसके बाद अगले दिन अर्जुन और विकी को उस लाश के ऊपर इन अंगूठी और चैन को रखना होगा, और फिर उस लाश को आग लगानी होगी, तभी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा। और अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो कभी भी इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। देवेंद्र सिंह, पर बाबा ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्जुन ने मुझे बताया कि लाश नदी के जल में थी और उन्होंने वो लाश नदी में छोड़ दी थी। अब इतने दिनों में तो वो जाने कितनी दूर बह गई होगी, और शायद अभी तक नदी के जीव उसे खा भी चुके होंगे। तो अब कैसे होगा? अघोरी, देखो, ये बड़ी समस्या है, पर भोलेनाथ अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। दोनों को ही अब उस नदी में उस लाश को ढूंढना होगा। देवेंद्र सिंह, पर बाबा इतनी बड़ी नदी में ये कैसे संभव है? अब कुछ तो अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाइए और मेरे बच्चों की रक्षा कर लीजिए, वरना मेरा क्या होगा बाबा? अघोरी, देखो बच्चा, जहां चाह होती है वही राह मिलती है। अर्जुन और विक्की अगर यही सोचकर आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। देवेंद्र सिंह, तो फिर अब मैं क्या करूंगा बाबा? अघोरी, बस तुम एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिए। एक बार ये गांव की सीमा पार कर गए तो इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, और फिर इन्हें बेहद मुश्किल से ही इस गांव में लाया जा सकेगा। और शायद ये तुम्हारी बात कभी माने भी नहीं, और ना ही इन अंगूठियों को नष्ट करने की कोशिश करे। देवेंद्र सिंह, ठीक है बाबा, मैंने गांव से तो क्या घर से भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। अघोरी बड़ी जोर से मुस्कुराते हैं। जो होगा वो तो होना ही है, पर सावधान रहना। अच्छा, अब मेरी साधना का वक्त हो गया है, तुम जा सकते हो, और अगर कोई समस्या आए तो मुझे शाम के वक्त मिलना। और उठकर अपनी धुनी की तरफ चले जाते हैं। देवेंद्र सिंह बड़ी उलझन में वहां से बाहर निकले थे।
और फिर बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ जाते। बड़ी दुखी मन से, पर अब तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। अघोरी बाबा ने मुझे बता दिया कि जब तक तुम इन अंगूठी और चेन को उस लाश के ऊपर रखकर आग नहीं लगाते, तब तक तुम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए अब तुम्हें कल सुबह से उस लाश को नदी में ढूंढना होगा। समझ आई मेरी बात? अर्जुन: पर पिताजी, हमने उस लाश को उस जगह बहुत ढूंढा है, वो मिली नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो अब मिलेगी। देवेंद्र सिंह: पर तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी, कोई और रास्ता नहीं है। विकी: पर हम नदी में जाएंगे कैसे? वहां तो पुलिस वाले किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे, हमें देखते ही पकड़ के ले जाएंगे। पहले भी इसी वजह से हमें पकड़कर चौकी ले गए थे और जाने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे। देवेंद्र सिंह: हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। और फिर कुछ सोचकर, ठीक है, मैं चौकी इंचार्ज से बात करता हूं इस बारे में, और उसे सारी बात बताकर तुम दोनों के लिए इस बात की परमिशन लेने की कोशिश करता हूं कि तुम दोनों को नदी में जाने दिया जाए। अर्जुन: ठीक है पिताजी, अगर ऐसा हो गया तो हम पूरी मेहनत से उस लाश को नदी में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और शायद हमें वो मिल भी जाए। देवेंद्र सिंह: और एक बात, तुम दोनों इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे और ऐसे ही रस्सी से बंधे हुए यहां बैठे रहोगे। अर्जुन: पर पिताजी, हम बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। विकी: